नमस्कार साथियों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे स्पेशली रीजनिंग, जो कि हम स्पेशली रीजनिंग में हम कल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट सॉल्व किए थे और आज हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेट सेकंड। तो चलिए स्क्रीन के सामने अब देखते हैं कि प्रश्न पहला देखो। प्रश्न पहला क्या बोल रहा है दोस्त? बोल रहा है यदि 345 बराबर 60 तथा 246 बराबर 48 है तो 572 बराबर क्या होगा। तो अब देखिए, ये सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चंस यानी कि प्रश्नों के भाषा पर जाइए। ये कह क्या रहे हैं? ये बोल रहा है यदि 345 बराबर 60 है, ठीक है। यदि 300 यानी कि ये कहना चाह रहा है कि 345 में 60 कैसे आया, ठीक है। फिर बोल रहा है तथा 246 यानी कि 246 में ये 48 कैसे आया, ठीक है। तो 572 बराबर क्या होगा, तो ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 345 को सॉल्व करेंगे। ये यहां पे हम स्क्रीन पे लिखे 345। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि ये 345 बराबर 60 कैसे आया। तो एक बार इसमें आप हम मल्टीप्लाई कर दें क्या, 4 में 3 का जब हम गुणा करेंगे, ठीक है, उसके बाद तो कितना आया 12, और 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 60। तो पहला वाला निष्कर्ष हमारा सही है। तो दूसरे पे चलते हैं एक बार। 2 गुणे 4 गुणे 6। अब उसी को उसी मेथड पे दूसरा भी करते हैं एक बार। 4 दूनियम 8 और 8 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 48। तो यहां पे क्या होगा 48, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 5 गुणे 7 गुणे 2। तो अब देखिए 7 पचे 35, ठीक है। 7 पचे 35 और 35 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 70। तो यहां पे हमारा क्या आएगा 70। तो 70 हमारा ऑप्शन डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जिस प्रकार कवि से संबंधित है, कलम कवि से संबंधित है, उसी प्रकार सुई किससे संबंधित है। अब आप प्रश्न के भाषा पर जाइए। ये बोलना क्या चाह रहा है प्रश्न, ये कह रहा है कि जिस प्रकार यानी कि कलम से कवि संबंधित है, यानी कि जिस प्रकार कलम से कवि संबंधित है, उसी प्रकार सुई किससे संबंधित है। तो सुई दर्जी से, हाँ बिल्कुल सही है, दर्जी से संबंधित है सुई। अगर सुई दर्जी सुई लेता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा ये कह रहा है आप एक समुदाय के, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है आप एक समुदाय के कार्यकारी निकाय के एक सदस्य हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई बैठा है और ये बोल रहे हैं कि आप एक समुदाय के कार्यकारी निकाय के एक सदस्य हैं। आप देखते हैं कि कार्यकारी निकाय के अधिकतर सदस्य आत्मकेंद्रित और अयोग्य हैं, ठीक है। आप क्वेश्चंस के जो ये प्रश्न है इसकी भाषा को समझिए कि ये कह क्या रहा है। आपने उनकी सोच में सुधार करने के लिए बहुत मेहनत की, ठीक है, लेकिन सुधार बहुत कम था। तो आपके करने के लिए सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब ठीक है, ये तो हमारा कथन था। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में यह है कि समुदाय कल्याण गतिविधियों में से संलग्न रहना, भले ही दूसरे आप काम के लिए सराहना न करें। हाँ ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि समुदाय कल्याण गतिविधियों में संलग्न रहना, भले ही दूसरे आप काम के लिए सराहना न करें। बिल्कुल सही बोल रहा है। सेकंड क्या बोल रहा है, इस कार्यकारी निकाय में जारी रखना और अगले कार्यकारी निकाय का सदस्य नहीं बनाना। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं।
सामुदायिक सामुदायिक मामलों में अपनी संलिप्तता में कमी करना, नहीं ये भी बिल्कुल से नहीं हो सकता। जोरदार ढंग से अपने विचार रखना और सदस्यों के, ठीक है, नहीं ये तो बिल्कुल से नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या है इसमें, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, फिर ये लैंग्वेज वाला ही क्वेश्चन है, और ये यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में कुछ ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपने शॉपिंग मॉल में एक खोया हुआ पर्स पाया। मान लीजिए हम शॉपिंग मॉल गए और एक खोया हुआ क्या हमने पर्स पाया। इसको आप अपने ऊपर समझिए, आप क्या करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा क्या था, कथन था। अब निष्कर्ष पे चलते हैं, तो हम क्या करेंगे इस पे देखिए, पर्स को एक सुरक्षित जगह पर छिपा देंगे, नहीं हम बिल्कुल, अगर हम इंडियन है और ये हमारा कल्चर ये नहीं कहता कि आप मतलब पर्स को पाइए एक सुरक्षित जगह पर छिपा दीजिए, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। पर्स को वहीं छोड़ देंगे, नहीं बिल्कुल से नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पर्स को मॉल के सुरक्षा कर्मी को सौंप देंगे, जी बिल्कुल सौंप देंगे। जब हम पर्स को मॉल के सुरक्षा कर्मी को सौंप देंगे तो मान लीजिए जिसका पर्स खोया हुआ है वो आके अपना उससे एक बार मिलेंगे, उसके बाद वो उनको दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पर्स को पास के दुकानदार के पास छोड़ देंगे, नहीं बिल्कुल से नहीं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या करेंगे हम, मान लीजिए किसी का पर्स खोए तो हम क्या करेंगे, पर्स को मॉल के सुरक्षा कर्मियों को सौंप देंगे, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, 5 लड़कियां। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको ज्यादातर ये देखने को मिलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 5 लड़कियां केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार में बैठी हैं, ठीक है, मतलब केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार में बैठी हैं, ठीक है। शिवानी विनय के एकदम बाएं ओर बैठी हुई है, शिवानी विनय के एकदम बाएं ओर बैठी हुई है, ठीक है। अनीता दिशा और विनय के बीच में बैठी हुई है, ठीक है। विभा दिशा के एकदम दाईं ओर बैठी है, विभा के एकदम दाईं ओर कौन बैठी हुई। सबसे पहले इसको हम एक वृत्ताकार पहले सर्कल बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक वृत्ताकार मान लीजिए, यहाँ पे ये सर्कल बना लिए, ये बना लिए एक वृत्ताकार सर्कल, ये सर्कल बना लिए। सबसे पहले क्या बोला, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, ठीक है। ये हुआ 1 2 2 3 1 2 3 4। मान लीजिए हम ये यहाँ पे 5 लोग को बैठा दिए और इधर को मुंह करके सब लोग क्या है बैठे हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन की भाषा को समझिए, प्रश्न के भाषा को समझिए, प्रश्न बोल क्या रहा है, शिवानी विनय के एकदम बाएं ओर बैठी हुई है। मान लीजिए ये हुए विनय, ठीक है, ये हुए विनय, ठीक है, ये हुए विनय, ये हुए विनय, और विनय के एकदम दाईं ओर मान लीजिए इधर का मुंह करके, जो इधर को यानी कि इधर को मुंह करके बैठे हैं, तो इसके बाईं ओर कौन होगा, शिवानी होगी, तो ये हुई शिवानी, ठीक है, ये कौन हुई शिवानी, ये हुए विनय और ये हुई कौन शिवानी। फिर क्या बोला, शिवानी विनय के एकदम बाएं ओर बैठी हुई, ठीक है। हमारा भाषा यहां तक, क्वेश्चन का भाषा यहां तक बोला और हम यहां तक लिख लिए। अनीता दिशा और विनय के बीच में बैठी हुई है, विनय के बीच में कौन, अनीता दिशा बैठी हुई है, ठीक है, अनीता और दिशा बैठी हुई है। तो यहाँ पे हम अनीता, यहाँ पे दिशा, उसके बाद यहाँ पे अनीता। क्या बोला, अनीता दिशा और विनय के बीच में बैठी, दिशा और विनय के बीच में कौन बैठी है, अनीता। जितना हमारा क्वेश्चंस का लैंग्वेज कह रहा है उसी के थ्रू हम बना रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, अनीता दिशा और विनय के बीच में बैठी, दिशा और विनय के बीच में कौन बैठी है, अनीता बैठी है, ठीक है, यहां तक हमारा बिल्कुल सही है। विभा दिशा के एकदम दाईं ओर बैठी है, ठीक है। विभा अब इधर को मुंह करके बैठी है, तो विभा किधर बैठी होगी, सीधी सी बात है, विभा तो यहाँ यही होगी, ठीक है। विभा एकदम इसके दाईं ओर बैठी है, ठीक है। 5 लोग हो गए, दिशा, अनीता, विनय, शिवानी, विभा, 1 2 3 4 5 लोग हो गए। विभा दिशा के एकदम ठीक बैठी है, ठीक है।
विभा के एकदम, विभा के एकदम दाईं ओर कौन है? विभा के एकदम दाईं ओर कौन है? जब ये क्या बोल रहा है कि विभा यानी कि इधर मुंह करके, तो क्या हुआ, इसके दाईं ओर ये बैठी, तो विभा के एकदम दाईं ओर कौन बैठी है? शिवानी। शिवानी यानी कि डी, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ना? एक बार आप सर्कल बना लिए, उसके बाद चारों का मुंह इधर कर दिए, ठीक है, चारों का मुंह इधर कर दिए, हम ये कर दिए चारों का मुंह इधर, ठीक है, चारों लोग इधर बैठे। फिर जो हमारा क्वेश्चंस का यानी कि लैंग्वेज हमारा जो बोल रहा है उसी के थ्रू हम बना के उसके बाद उसी तरह बैठा दिए, फिर जो क्वेश्चन हमारा यानी कि पूछा उसी का हम आंसर दे दिए। तो ऑप्शन डी शिवानी यानी कि क्या, कहां बैठी? विभा के एकदम दाईं ओर कौन बैठी है? शिवानी बैठी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन। और हमने आपको कल वाले वीडियो पे ये बताया था कि अगर नंबर सीरीज का क्वेश्चन, नंबर सीरीज का प्रश्न अगर आपको देखने को मिल जाए, तो अगर ज्यादा डिफरेंस यानी कि ज्यादा अंतर ना रहे, अगर देखने को मिल जाए नंबर श्रृंखला यानी कि नंबर सीरीज का, तो ज्यादा अगर डिफरेंस ना रहे तो उसका सबसे पहले हम अंतर ले लेते हैं। तो एक बार आइए इसका हम अंतर लेते हैं। तो क्या बोल रखा है? 130 पहले दिया, उसके बाद 117 दिया, फिर 102 दिया, फिर 85 दिया, फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये बोल रखा है, फिर 45 दिया। तो सबसे पहले आप ये बताइए 130 में आप 117 घटाइए, ये किए 3 आया, अब यहाँ पे 2 में से 1 गए, 1 तो कितना आया? -13। कितना आया? -13, ठीक है, आया हमारे पास -13, ये -13 आया। कितना आया? जब 130 में से 117 घटाए तो -13 आया। अब एक बार 117 में हम 102 घटा लेते हैं, 117 में 102 घटा लिए, ठीक है, कितना आया? 15 आया। तो यहां पे आप कर दीजिए -15, -13 -15। अब 102 में से आप 85 घटाइए, 102 में से हम क्या किए? 85 घटाए, ठीक है। तो यहाँ पे कैरी लिए 7 आया यहाँ पे, उसके बाद 1, तो यहाँ पे क्या आया? 17, तो 17 आया। जब 102 में से हम 85 घटाए तो 17 आया। अब 85 में से, अब 85 में से हमको कितना घटा देना है? 85 में से हम अब क्या करेंगे? पहले -13, फिर 15, फिर 17, तो फिर अभी 19 आएगा। तो 85 में से आप 19 घटाइए, 85 में से आप 19 घटाएं, ठीक है, यहां तो यहाँ पे 6 आया, ठीक है, 7 से गए 6, 66, यहाँ पे क्या आएगा? 66। अब 66 में आप 21 घटाइए तो 45 आएगा, तो हमारा आंसर सही रहेगा। 66 में आप 45 घटाइए, 21 आया जी। तो क्या बोला? पहले -13, फिर -15, फिर -17, फिर -19, फिर -21, तो 66 यानी कि 66। तो ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दिए गए कथन को कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरह से पूर्ण करता है? दिए गए कथन को कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरह से पूर्ण करता है? क्या बोल रखा है अब यहाँ पे देखिए, ये रखा है डेंजर ऑलवेज इन्वॉल्व्स, ठीक है, डेंजर ऑलवेज इन्वॉल्व्स यानी कि खतरा हमेशा हमको क्या करते हैं? खतरा, जहां पे खतरा होता है वहां पे डर होता है, जहां पे खतरा होता है वहां पे डर होता है। तो फियर होगा कहीं? हाँ जी, ऑप्शन ए। यहां पे क्या होगा? फियर, ठीक है, यहां पे क्या होगा? फियर। डेंजरस ऑलवेज इन्वॉल्व्स फियर यानी कि खतरा हमेशा हमको डर बनाए रखती है, ठीक है, खतरा हमेशा हमको क्या बनाए रखती है? डर बनाए रखती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा बोल रहा है कि एक विशेष कोड भाषा में BLEACH ब्लीस को CKFZDZ लिखा जाता है, उसी भाषा में नंबर को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब ये तो आ गया मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का, और कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमको अल्फाबेट का नंबर याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ब्लीस लिख लेते हैं, ठीक है, ये हुआ। तो क्या लिखा है? CK
का मान होता है 2, L का मान होता है 12, E का मान होता है 5, A का मान होता है 1, C का मान होता है 3, H का मान होता है 8, ठीक है। और C का मान होता है 3, K का मान होता है 11, F का मान होता है 6, Z का मान होता है 26 और D का मान होता है 4, G का मान होता है 9, ठीक है। G का मान होता है 7। अब देखो B से इसने क्या किया, यहाँ पे +1 किया तो 3 हुआ, ठीक है। अब 12 से इसने क्या किया, 12 में यहाँ पे 11, यहाँ पे 12 और यहाँ पे क्या है 11, तो जायज सी बात है कि यहाँ पे -1 किया होगा तब यहाँ पे 12 आया और यहाँ पे 11 आया, यहाँ पे -1 किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ इसका मान है 5 और इसका मान है 6, तो जायज सी बात है इसमें +1 कर दिया, +1 कर दिया तो 6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे मान है A और यहाँ पे मान है Z, और अब 1 से तो कोई घटेगा नहीं, तो जब 1 से हम पीछे जाते हैं तो उसका मान होता है 0, जब 1 से पीछे जाते हैं तो उसका मान होता है 0, और 0 का मान हमेशा क्या होता है Z, तो हम इसको क्या कर दिए -1 फिर किए तो क्या आया Z। जब इससे यानी कि यहाँ पे जैसे A है और जब इससे हम पीछे गए तो इसका हमेशा जब एक माइनस किए तो जेड पे ही चले जाएंगे ना, जब इसको माइनस किए तो जेड पे चले गए, ठीक है। तो क्या किया है +1 -1 +1 -1 फिर अब +1 होगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या कर दिया +1 कर दिया तो यहाँ पे फिर 4 हो गया, फिर यहाँ पे 7 है फिर एक माइनस कर दिया तो फिर क्या हुआ। अब इन सब क्वेश्चनों को हम मौखिक भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या किया +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो एक बार करिए इसे, इसमें +1 किया तो O आया, +1 किया तो O यहाँ पे जब +1 किया तो क्या आया O आया, और यहाँ पे -1 किया तो यहाँ पे T आएगा, ठीक है। जहां पे -1 किए तो यहाँ पे क्या आएगा T, तो क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है OT ये तो मैच कर रहा है, और दूसरा देखते हैं OT, हाँ ये भी मैच कर रहा है। अभी 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं और 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए कैंसिल हो गए। पेपर में हमको यही करना है, 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं और 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए कैंसिल हो गए, क्योंकि सबसे ये बोल रहा है ना क्वेश्चन हमारा प्रश्न हमारा यही बोल रहा है ना कि OT और OT आपको स्टार्टिंग पॉइंट में ही मिल गए तो 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है +1 -1 अब फिर +1 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा n, तो OTN अभी दोनों में सेम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लस हुआ, अब एक बार माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस किए तो क्या आया E, तो क्या बोल रहा है OTNF, ठीक है OTNF, और यहाँ पे क्या आया OTNA, ठीक है OTNF, ये हमारा ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा नहीं ए ऑप्शन क्यों हमारा करेक्ट है भाई। अब यहाँ पे क्या है m है और m से आया, अब यहाँ पे b आया तो b से जब हम -1 करेंगे तो क्या आएगा a, तो ऑप्शन हमारा b इज द करेक्ट आंसर। देखो +1 किया तो o आया, -1 किया तो t आया, m में फिर +1 किया तो फिर n आया, और m में फिर 1 माइनस किया तो फिर a आया, और e में फिर +1 किया तो f आया, और r में फिर 1 माइनस किया तो q आया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें, ठीक है। अब ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्या बोल रहा है 7 का संबंध 19 से है, ठीक है। 7 का संबंध 19 से, सॉरी 7 का संबंध 32 से है, तो 19 का संबंध किससे होगा, यही तो बोल रहा है कि यानी कि 7 से ये 32 कैसे ला लिया। तो एक बार हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 में एक बार आप 4 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 28 आएगा, ये नहीं होगा। 28 में एक बार 4 ही का ऐड कर दो तो 32 आता है, हाँ ये तो सही है। तो एक बार इसी तरह 19 में आप 4 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है 76 आया, और 76 में आप एक बार 4 प्लस कर दो तो क्या 80 है ऑप्शन में 80, ऑप्शन हाँ ऑप्शन बी। तो यहाँ पे क्या करिए,
यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 तो क्या किया 80 आ गया। तो 80 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 80 हमारा उत्तर सही है, ऑप्शन बी। अरे समझ में आया होगा क्या इसका संबंध 32 कैसे आया? 32 ऐसे आया, क्या किया, यानी कि 7 में 4 का पहले मल्टीप्लाई किया यानी कि गुणा किया, उसके बाद फिर 4 को ऐड कर दिया तो 32 आया। उसी तरह 19 में 4 का मल्टीप्लाई किया फिर 4 ऐड कर दिया तो 80 आ गया, यानी कि 80 आया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, उस आरेख को पहचाने जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाता है। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है, दूध, द्रव, तेल। अब एक को तो हम मान लीजिए, यहां पे इसको हम मान लीजिए द्रव, ठीक है, इसको हम मान लिए द्रव, और इसको हम मान लिए क्या, दूध, ठीक है, और इसको हम मान लिए क्या, तेल। इसको हम क्या मान लिए, तेल। इसको हम क्या मान लिए, तेल। तो ये बताइए आप, क्या सभी तेल दूध हो सकते हैं? ये तो बिल्कुल से कभी नहीं है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं ना, तो क्या सभी तेल दूध हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं। ये हुआ हमारा क्या, द्रव, और ये हमारा क्या हुआ, तेल, और ये हमारा क्या हुआ, दूध। अब इन दोनों को देखिए आप, दूध भी एक द्रव है और तेल भी एक द्रव है, ठीक है, तो सभी दूध द्रव हो सकते हैं और सभी तेल भी द्रव हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी, और हमको चेक करने की कुछ जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और अगर चेक भी करना है तो आप देख लीजिए, यहां पे इसको मान लीजिए द्रव, और इसको मान लीजिए ऑयल, और इसको मान लीजिए मिल्क, ठीक है, इसको मान लीजिए द्रव। तो क्या सभी, मान लीजिए सभी ऑयल द्रव हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये जो मिल्क है ये कभी द्रव नहीं हो सकते? ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी पे चलते हैं। इसको मान लीजिए द्रव, इसको मान लीजिए तेल, इसको मान लीजिए दूध, ठीक है। तो ये बताइए, मान लीजिए इतने जो द्रव हैं ये तेल हो सकते हैं, बाकी इतने द्रव कभी नहीं हो सकते ना। क्या इतने द्रव तेल नहीं हो सकते? यानी कि सभी तेल, सभी द्रव भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, यानी कि सभी दूध द्रव हो सकते हैं, सभी तेल भी द्रव हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आपके जरूर से जरूर 2 से 3 4 क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। क्या बोल रखा है, कौन सी आकृति दी गई अन्य तीनों आकृतियों में भिन्न है? यानी कि क्या बोल रहा है, 3 आकृति एक प्रकार की है और एक आकृति उसमें से क्या है, भिन्न है। तो देखिए आप, सब में क्या दिया है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, ये में इसमें भी एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, इसमें भी एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, और यहाँ पे ये मोमबत्ती टाइप का बना है, ठीक है, ये डायरेक्शन का निशान बना है। लेकिन इसमें क्या है, एक ही तरफ दोनों है, ठीक है, इसमें क्या है दोस्त, एक ही तरफ दोनों है, और इसमें दोनों तरफ ट्रायंगल का निशान बना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी तीनों में से भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। हाँ, कौन सी संख्याओं का समूह अन्य तीनों से अलग है? यानी कि ये बोल रखा है कि 3 उसी प्रकार के हैं और एक उसमें से क्या है, डिफरेंट है, अलग है। तो देखिए क्या किया, 6 3 2, 9 3 3, 8 3 4, 6 1 6। क्या बोला ये, एक बार हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 नहीं हम 6, हाँ ये सही है, 3 3 हम 9, हाँ ये भी सही है, 4 तो यहाँ पे 12 होगा लेकिन 8 आ रहा है, तो यहाँ पे एक बार 6 कम 6 सही है 6, हाँ तो ऑप्शन बी। अरे देखो, सब में दो का सब में जिस ये दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा लास्ट में आंसर यही आया। 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 6 आया। 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 9 आया। तो 6 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। लेकिन 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेगा तो 12 आएगा, और यहाँ पे क्या दिया गया है, 8, ठीक है। तो ऑप्शन बी, तीनों में से क्या है, ऑप्शन बी भिन्न है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखो, निम्नलिखित शब्दों के जोड़ों में से कौन सा 3 जोड़ों में से विषम है, ठीक है, कौन सा 3 जोड़ों में से विषम है। अब देखो, अखबार,
संपादक और फिल्म जो होता है वो निर्देशक होता है, निर्देशक करता है। पुस्तक लेखक पुस्तक ही लिखता है, सही बात है। लेकिन जो दर्जी होता है वो कपड़े बनाता है, ठीक है। सुई नहीं वो करता, वो क्या करता है, कपड़े बनाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्द युगल में दो आपस में एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, विकल्प में उस शब्द युगल का पता लगाएं जिसमें दोनों शब्द ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार शब्दों को मेल जोड़ी संबंधित है, ठीक है। देखिए, जिस प्रकार नदी का धारा से संबंधित है, नदी यानी कि जो होती है, नदियों जब यानी कि नदी जब बहती तो उसमें क्या होता है, धारा होता है। तो नदी बांध नहीं, मक्खन दूध नहीं, ताल स्थिर, यानी कि ताल मतलब नहर, सॉरी ताल मतलब तालाब। तो तालाब क्या होता है, मेरा गोला सा गड्ढा सा टाइप में होता है तालाब, उसमें क्या हो रहता है, वो हमेशा स्थिर रहता है, उसमें कोई धारा वारा नहीं बनती, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज तक की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। जैसा कि यही क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पे चले जाइए, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपको ना समझ में आया हो उसे आप कमेंट करके बताइए, जैसा कि हम जान सके, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।